जी, जी थैंक शर्मा यू। साहब। आवाज आ रही है मेरी सर? जी शर्मा साहब, आपकी आवाज़ आ रही है जी। जी जी। तो सर आप मुझे एथिस्ट बोल सकते हैं। मेरी जैसे जैसे थोड़ा नॉलेज में लेता जा रहा हूँ, वैसे वैसे मेरा झुकाव जो है वो एथिज्म की तरफ ज्यादा होता जा रहा है। अ, क्योंकि जैसे गॉड के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे गॉड गॉड के बारे में बोला जाता है कि वो ऑल नोइंग है, और उसकी जो पावर है वो लिमिटलेस है। और काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो गॉड के एट्रीब्यूट्स में आती है, लेकिन कहीं कहीं मैं अगर देखता हूँ तो कहीं कहीं मुझे दिक्कत महसूस होती है। और मेरा जो पर्सनल मानना है वो ये है कि अभी जैसे साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, तो हमारे सोलर सिस्टम कैसे बना है, और हमारा जो गैलेक्सी है, या बहुत सारे गैलेक्सी है, या गैलेक्सी क्लस्टर है, तो वहां तक मैं पहुंच गया तो मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद ये जो कायनात है, ये ही है जो कुछ है। कहीं गॉड के रूप में कोई जो एक एनर्जी जिसको आप बोल सकते हैं, वो मुझे कहीं कोई फील नहीं होती। जैसे आप सपोज कीजिए हम अर्थ पे रहते हैं, ठीक है? तो अर्थ पे जो हम हैं, तो हमारा कुछ अर्थ पे कुछ चीजें हैं जो हमें रिक्वायर्ड होती है। जैसे अगर हम मार्स पे जाके रहना चाहें तो हम नहीं रह सकते, क्योंकि वहां पे वो भाई। सब चीजें है ही नहीं। अमित तो भाई ऐसा एक लगता अच्छा, है अली भाई, जी। एक मिनट आप बात जरूर रखिए। अमित अमित शर्मा साहब, आप, मुझे लगता है कि आप जो हैं पहले सनातनी थे, या आप रिलीजियस थे, लेकिन आपने फिर रिलीजन को छोड़ दिया, अपने हिंदुइज्म को छोड़ के फिर आप एथियस की तरफ ज्यादा माइल हो गया। ये दुरुस्त बात है? जी, मेरा जो जन्म है वो सनातन फैमिली में ही हुआ है। मतलब मेरी जो फैमिली है वो मानती है भगवानों को। लेकिन जैसे धीरे धीरे मैंने काफी सारी मतलब मैं सुनता रहा काफी सारा, तो मेरे को थोड़ा सा लगने ऐसे लगा कि ये जो सारी चीजें, ये भगवान भगवान जो कुछ भी है, ये सब लोगों के द्वारा क्रिएटेड है। मतलब मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसी कोई हम्म। चीज है। और अगर कोई सुपर नेचुरल पावर है तो वो एक यूनिवर्स है। मतलब आप यूनिवर्स को आप भगवान बोल सकते हैं, नेचर लेकिन है, मेरी नज़र नेचर। में नेचर है। सिंपल सी बात है, मदर नेचर को मैं ज्यादा नेचर। बिलीव करता हूँ। क्योंकि कोई भी चीज बिना कॉज और इफेक्ट के मतलब अ, हो नहीं सकता। कि जैसे हमारा सोलर कोज। सिस्टम बना भी, वो भी एक रीजन की वजह से बना था कि बगल में सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ था। और जो भी हमारा ये डस्ट और जो गैस का वो था, वो सारे डेंसिटी जनरेट होती गई, और वो सन हम्म। सोलर सिस्टम बन गया। वो प्रोसीजर आपको पता है सारा। और अभी जैसे बिग बैंग की थ्योरी को मानते हैं कुछ लोग कि बिग बैंग हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये यूनिवर्स है ये अंडर प्रोसेस है, और सब कुछ चल रहा है। जैसे सन की एक लाइफ है, कि हमारे जैसे सन की मान लो 8 अरब साल है, या खरब साल है, 4 4 खरब साल बची हुई है। तो इसने भी खत्म हो जाना है। और ऐसे हमारी अर्थ ने भी कभी ना कभी खत्म हो जाना है। ये भी बनी थी, और कभी ना कभी किसी मतलब जब सन हमारा खत्म होगा तो हमारी अर्थ भी खत्म हो जाएगी। तो एवरीथिंग इज अंडर प्रोसेस, कि हर चीज हो रही है, नए यूनिवर्स बन रहे हैं, वो हो रहे हैं। जी सर। तो मुझे एग्री अमित गॉड करता भाई, का अली भाई, मीत भाई ने एक बात बात बहुत प्यारी की कि चले, इन्होंने ये कहा कि ये धरती बनी थी। हूँ। जो जी वेद वेदांता थे, जो फिलोसफी है कि ये कण कण में है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक टाइम था, नहीं थी, और ये अब बनी है। जी अली भाई। जी अमित भाई शर्मा जी, जी सर। मसला ये है कि आपने कहा कि एक दिन ये पृथ्वी जो है वो खत्म हो जाएगी। हम भी मानते हैं पृथ्वी पता नहीं खैर कब खत्म होगी, ये तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन शर्मा जी, आप और मैं बड़ी जल्दी खत्म हो जाएंगे। हम ये देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे कि पृथ्वी खत्म हो रही है कि नहीं। ठीक है, हमारे लिए ये एक बेमानी बात है। और इसी तरह से हमारे लिए जो बातें आपने कही सारी की सारी बेमानी हो जाती हैं। अब क्योंकि आपका विश्वास ईश्वर से जाता रहा और आप हो गए एथीस्ट, मैं आपसे एक दो चीजें जानना चाहूंगा। आपने कहा हमने एक दिन मर जाना, खत्म हो जाना, ये सब कुछ ही खत्म हो जाना। तो अब इस वक्त आप एज ए एथीस्ट, आपकी जिंदगी का क्या मकसद, मकसद क्या है? एक बॉल 4 रन चाहिए, नहीं होगा नहीं होगा। मकसद क्या है? देखिए, मकसद मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भी हमारी लाइफ है उसको आराम से जिए। जब हम मर जाएंगे तो बस लाइफ खत्म। उसके बाद जो ये थ्योरी निकल के आती है कि आपको स्वर्ग जाना है, नरक जाना है, मुझे हाँ, ऐसा ये तो है। पर्सनली नहीं लगता। ये जी तो आपके नजदीक है नहीं। ठीक है, आपको जी। ना हाँ स्वर्ग है
न नर्क है। जी अब जी आपकी जिंदगी का मकसद आपने जो एक लाइन में बताया वो ये है कि इस जिंदगी को अच्छे से जीना चाहिए। जी। अच्छे से जीना चाहिए मतलब ये कि जैसे आप चाहते हैं कि जीना उसको उस तरह से जिया जाए, ऐसे ही है। नहीं नहीं नहीं, जैसे कुछ एक नियम तो होते हैं कि हम जैसे किसी को दुखी नहीं कर सकते, किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। क्यों मतलब नहीं ये कर सकते? एक ये ह्यूमैनिटी की बात होती है कि अगर आप किसी को दुखी करते हैं, सपोज कीजिए कि आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं, तो ठीक वो है। एक इंसानियत के नाते, क्योंकि हम इंसान हैं, तो अभी देखो जानवर होते तो हम एक दूसरे को खा रहे होते, लेकिन अब ठीक। अगर हम इंसान हैं तो भैया इंसानियत के नाते थोड़ा बहुत हमें इन चीजों को फॉलो करना चाहिए। कुछ जैसे सोसाइटी ने भी, समाज ने भी कुछ नियम वगैरह बना दिए जो रिलीजन से हटके होते हैं। वो वैसे जो आपने सुना है कि जानवर जो है ना अमित भाई, जानवर हैं, जी कुत्ते हैं तो कुत्ते कुत्तों को नहीं खाते, शेर शेरों जी। को नहीं खाते, यानी कि अपनी जाति का तो वो भी ख्याल कर लेते हैं। ठीक है। ये नहीं, सवाल ऐसा मैंने ऐसा आपसे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपस में उनकी मतलब झगड़े नहीं होते, लड़ाई नहीं होते, जानवरों के एक तो दूसरे पे इंसानों अटैक के भी क्या करते हैं, खा एथीस्ट, भी जाते हैं। क्या जी। एथीस्टों के आपस में झगड़े नहीं होते? नहीं होते होंगे, वो उसकी बात नहीं है, लेकिन वो गलत कंसिडर किए जाते हैं ना। अगर आप किसी इंसान के साथ कोई किसी को मार रहा है वो तो नहीं जाहिर सी होते बात है ना, वो किस गलत है। चीज से गलत, किस चीज से, किसने ये तय किया कि ये गलत है? नहीं तो ये समाज ने तय किया ना। अगर अच्छा, एथिस्ट है, समाज। अगर वो समाज में रहता है, समझिए, ठीक वो ठीक है, भगवान को नहीं मानता, वो किसी रिलीजन को नहीं मानता, लेकिन एक सामाजिक ढांचे के अंदर रहता है, समाज के कुछ नियम होते हैं। वो हर जगह के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सभी के एक ही जैसे होते हैं, मेरा ही मानना है। है। अच्छा ठीक है। चलें ठीक है। अब ये कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, आपने उसको फिर से एक्सप्लेन नहीं किया। मैं दोबारा से चाहूंगा, आपने दोबारा जिंदा नहीं होना, आपने मर जाना है, दोबारा कोई जिंदगी नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। हम्म। अब आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? मकसद कोई नहीं है, बस ठीक है, हम एक, आपको पता होगा कि जब अर्थ में, जब एक एक सिंगल जो सेल का एक वो पैदा हुआ था, तो मकसद तो उसका भी कुछ नहीं था, वहां से एक एवोल्यूशन चला है। ठीक है, आपकी अगर जिंदगी लोग का अब कोई मकसद जी, नहीं है। एक एक ठीक है, मिनट, कोई मैं मकसद नहीं। शर्मा जी, मैं असल में ये समझ रहा हूँ, मेरे जहन में शायद ये गलत फहमी हो कि अगर आपको एक बात समझा दी जाए और वो लॉजिकल बिल्कुल ठीक हो तो आप उसको मान लेंगे। मैं ये समझ रहा हूँ, मैं ये फील कर हाँ। रहा हूँ आप, लेकिन आगे जाके क्या होता है पता नहीं। एक दो चीजें मैं तय करने के बाद आपको मकसद के ऊपर ही बात करूंगा कि मकसद है या नहीं है। हम्म। अच्छा, आपने कहा कि अब कोई मकसद नहीं था, आपकी जिंदगी का भी कोई मकसद नहीं है, आपने ये मान लिया कि मकसद वो है जो समाज ने हमें सिखाया है। मकसद ये है कि अपने माता पिता की सेवा करो, किसी के साथ ठीक। गलत मत करो, आराम से अपनी लाइफ को जियो, कमाओ खाओ रहो, और जी इससे जी। ज्यादा कुछ नहीं है। जी। अमित भाई, ये जो अभी आपने माता जी की रिस्पेक्ट करनी है, आराम से खाओ हम्म। पियो, ये समाज के कौन से लोग हैं जो ये कहते हैं? ये मोरालिटी किसी जो है, ये ये कौन से लोग कहते हैं? क्योंकि आप ये तो एथियस्ट हैं, ये कीजिएगा। नहीं तो एथिस्ट का कोई मोरालिटी नहीं होती क्या? मतलब आपको लगता है इस कि अगर कोई एथिस्ट है तो वो उसको किसी धर्म से ही मोरालिटी मिल सकती है, उसका खुद का दिल इन चीजों को जस्टिफाई नहीं कर सकता कि क्या सही है क्या गलत है? वैसे आपने नहीं, लिखा कोई हुआ है राम जी, मोरालिटी राम नहीं जी। है। हाँ ठीक है, राम एक हिस्टोरिकल फिगर है, उनकी स्टोरी से मैं इंस्पायर्ड हूँ। जैसे अपने ये अ, शिवाजी महाराज थे महाराष्ट्र में जो, उनकी भी ठीक है, स्टोरी से मैं इंस्पायर्ड हूँ। मतलब इसमें मतलब गलत क्या है? चलिए नो प्रॉब्लम, राम कोई वैसे भगवान थोड़ी ना थे। अच्छा वो भगवान नहीं थे, ठीक हो गया। नहीं, किसने आपकी कहा जिंदगी भगवान का है? मकसद, आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं, और आपने कहा कि सोसाइटी के लोग जो तय करेंगे हम वो मान लेंगे, ऐसा ही है? बिल्कुल, जो जो एक सोसाइटी में जो सही है वो मानते हैं। सही और गलत सोसाइटी करेगी ना तय कि ये सही है और ये गलत है, ऐसे ही है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ। अब बाज जो यूरोपियन ममालिक हैं वहाँ की सोसाइटी ने तय किया है कि अगर कोई इंसेस्ट करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लीगल हो गया हुआ, ये ठीक है ना, सोसाइटी ने ठीक तय किया है। एलजीबीटीक्यू को भी उन्होंने कहा ठीक है ये होना चाहिए। हाँ तो ठीक है भैया, उनकी अपनी लाइफ है, उनका अपने राइट्स हैं, क्या गलत है? गलत क्या है उसमें? हाँ, किसी को अगर मैंने किसी ने मैंने मैंने अभी ये नहीं जी, कहा कि क्या गलत है या क्या ठीक है, आपके नजदीक हाँ, ये मेरे ठीक है ना? मेरे नजरिए से ठीक है, ठीक है। अच्छा ठीक है। बहुत सारी सोसाइटीज ने ये भी डिसाइड किया कि अगर एक लड़की है या एक लड़का बालिग हो गए तो हम्म। अब उस लड़की को इजाजत है, वो भले आपकी बहन ही हो, भले बेटी ही हो, हम्म। हम्म। वो हो गई हुई है, बालिग हो गई है, तो हम्म। अब वो जिसके साथ चाहे अपनी कंसेंट से सेक्स सुक्स कर सकती है, उसमें कोई बिल्कुल मुमानत कर नहीं। सकते। नहीं है, नहीं है कोई भी, ये ये हमारा कानून भी एक आपको परमिशन देता है।
अगर हाँ इंडियन हाँ कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी परमिशन हाँ देता है, अगर गलत होता तो वो देता ही नहीं। हाँ हाँ, ये ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है, अगर बालिग है तो अपनी मर्जी से कोई किसी के साथ भी रह सकता है। मतलब आप अपनी बेटी और बहन के लिए ये पसंद करते हैं कि वो बालिग है, तो अगर वो बिल्कुल। कई लड़कों के साथ रिलेशन रखती है एक वक्त में, तो रख सकती है, कोई इसमें मसला नहीं है, ये ठीक है। वो तो उनका उनकी लाइफ है ना, उनका फ्रीडम है वो तो। हाँ ये ठीक है इसमें ना। मैं हाँ, इसमें मैं बिल्कुल ठीक है, उनकी लाइफ है, उनको भला बुरा अपना हम समझा सकते हैं, सीधी सी बात है। अगर उनको उनको लगता है कि कोई उनके लिए ठीक है तो ठीक है। जैसे आपको मैं बताता हूँ, जैसे चाइना वगैरह में आप चले जाइए, आप जो नीचे की जितने भी कंट्रीज है, वहां पे लड़कियों को बड़ा, जैसे आप थाईलैंड का एग्जांपल ले लीजिए, वहां पे लड़कियों को बड़ी फ्रीडम होता है कि वो ठीक है कोई बॉयफ्रेंड रख सकती है, अपने घर पे ला सकती है, उसके फैमिली वालों को कोई एतराज नहीं होता। अब उनके फैमिली वालों को ये पक्का थोड़ी ना पता होता कि वो उससे शादी करेगी नहीं करेगी। ठीक हाँ, है, अगर बिल्कुल। वो मान लो उसके साथ नहीं निभाता, ये तो सोसाइटी का इसी सिस्टम है। तरह इसी तरह आपकी जी। बेटी अगर बड़ी हो जाती है, वो घर हाँ में हाँ। अपने बॉयफ्रेंड को लाती है, तो आप हम्म। परमिशन देंगे उसको, अलहदा से कमरा वगैरह देंगे ना। अब बिल्कुल हर जगह होता है भाई, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। कमरे का मतलब क्या, नहीं मतलब आप ये नहीं, मतलब आप ये सोच रहे कि मैं अपने घर में उनको सेक्स करना अलाउ करूंगा नहीं करूंगा? हाँ हाँ हाँ, ये सेपरेट मतलब। रूम, जी हाँ। जी। हाँ भाई, अगर वो बालिग है तो उनकी मर्जी है, इसमें क्या हम कौन रोक सकते हैं? जब अगर वो वो हम कमरा नहीं देंगे और वो बाहर करेंगे तो उससे आप रोक सकते हो? नहीं, अगर वो आपके सामने कर लेते हैं, वो कहते हैं जब हम कर ही रहे हैं, पता ही है, तो फिर क्या मसला, तो ये भी ठीक है ना। नहीं, सामने खुले में कौन करता है? नहीं, अगर एक कर लेते प्राइवेट हैं, चीज है कोई। उसका दिल करता है भाई। नहीं तो ऐसे ऐसे सामने, ये तो फिर सोसाइटी के नियमों के खिलाफ चला जाता है ना। नहीं, कोई सोसाइटी ने कब कहा कि आपके सामने नहीं करना। हाँ तो सामने कौन सी सोसाइटी अलाउ करती है सामने करना, बताना जरा मुझे। भाई किस सोसाइटी में ऐसा है कि आप सामने करो? कई सोसाइटीज हैं यूरोप के अंदर, आप बताइए, देखें। एग्जाम्पल दीजिए। जी, नंगे जुल्फ़िकार फिरते साहब हैं। साहब। हाँ, हाँ, नंगे नंगे फिरते हैं तो फिरते आपस हैं। भाई वो, जैसे आपस मैं में बताता सेक्स हूँ, भी जैसे करते हैं। हाँ तो भैया, सेक्स कोई टैबू थोड़ी ना है भाई, आप सेक्स को इतना हाइपर क्यों लेते हो? सेक्स कोई टैबू थोड़ी ना, दुनिया पूरी सेक्स की वजह से है, ना कि भगवान की वजह से। ठीक है, ये जो सेक्स आप कर रहे हैं, ये अपनी बेटी से आप करवाना चाह रहे हैं, उससे तो बच्चे नहीं होते। वो तो जस्ट मजे के लिए होता है ना। एक सेक्स होता है बच्चों के लिए, एक सेक्स होता है एंजॉय करने के लिए, मजे के लिए। तो ये आप जिस सेक्स की बात कर रहे हैं, उससे संसार नहीं चलता, उससे तो बस मजे आते हैं, उससे बच्चे नहीं होते, बच्चे नहीं लिए जाते उससे। हाँ तो भैया ठीक है, उनका फ्रीडम है, वो बालिग है, वो करे सेक्स करे, कुछ भी करे, वो सामने हाँ करे, वो पीछे से करे। वो हम जी, उनको जब सरकार ने राइट दे रखा है तो हम कौन रोक सकते हैं? अगर कोई लिव इन में हाँ किसी के साथ रह रहा है हमारी हाँ, कंट्री के ये अंदर, अगर बिल्कुल सपोज बिल्कुल। कीजिए